हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल निकालना सीखेंगे मेरे भाई, यानी क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, और एकदम आसान तरीके से, एकदम शुरुआत से मेरे भाई, आप किसी भी संख्या का, 2 अंकों की, 3 अंकों की, किसी भी संख्या का क्यूब सेकंडों में निकाल सकते हैं मेरे भाई। कोई भी संख्या हो, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, किसी भी संख्या का आप मेरे भाई सेकंडों में मतलब क्यूब रूट निकालना सीख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान एकदम। आज आप लोगों को ट्रिक बताएंगे मेरे भाई, बहुत ही आसान आसान ट्रिक है। उसके माध्यम से आप लोग किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। और ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये सीखेंगे मेरे भाई। पहले हम लोग घन निकालना सीखेंगे, यानी घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। यानी पहले घन निकालना सीखेंगे मेरे भाई, फिर घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी पहले क्यूब निकालना सीखेंगे, फिर दूसरे दूसरे में मतलब फिर उसके बाद क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले, सबसे पहले मेरे भाई 2 अंकों की संख्या के लिए क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। 2 अंकों की किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना हो, जैसे 51 हो गया, 91 हो गया, 54 हो गया, 57 हो गया, 73 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 64 हो गया, 84 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, 91, 92, 71, 72, 74, 76, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो गया मेरे भाई, मतलब 100 से नीचे और यहाँ पे 10 से ऊपर। ठीक है मेरे भाई, यानी 100 से नीचे तभी तो 2 अंक का संख्या होगा, यानी 100 से नीचे और 10 से ऊपर। ठीक है मेरे भाई, यानी 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालने सीखने, मतलब क्यूब निकालना सीखने जा रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक फॉर्मूला है, बस इसको याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। मान लीजिए ए, मतलब ए जो है, ए एक डिजिट है और बी जो है वो एक डिजिट है। तो यहाँ पर ए का इस क्यूब किए हैं, फिर दूसरे खाने में क्या है, मतलब एक खाना है मेरे भाई, ए एक अलग खाना है और ए एक अलग खाना है और ए अलग, ये मतलब खाना है और ये अलग है, मतलब समझ लीजिए एक कमरा है। ठीक है मेरे भाई, यानी एक कमरा अलग है, एक कमरा अलग है, एक कमरा अलग है, एक कमरा अलग, मतलब 4 कमरे हैं। अब देखिए क्या करना है, मान लीजिए इसको ए मानिए और ये बी, मतलब ए को एक डिजिट मानिए, बी को एक डिजिट मानिए। तो ए का क्यूब करना है, फिर दूसरे खाने में 3 गुणे ए का स्क्वायर गुणे बी करना है। ठीक है मेरे भाई, और तीसरे खाने में क्या करना है, 3 गुणे ए गुणे बी का स्क्वायर, फिर चौथे खाने में बी का क्यूब। यानी देखिए मेरे भाई, तो अब पहले एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं लिखे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, वहां पे इसका क्यूब क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, तो 12 में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इसी सूत्र पर रख के बताएंगे मेरे भाई। देखिए मान लीजिए ए, मतलब यहाँ पे 12 का निकालना है ना मेरे भाई, तो मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, यानी इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं। तो देखिए मेरे भाई सूत्र पर रख दीजिए इस पे। तो ए, एक किसको माने, एक को ए माने हैं, तो एक का क्यूब। ठीक है, तो एक का क्यूब, अब यहाँ पर 3 गुणे ए का मान क्या है, तो ए का मान 1 है, एक का स्क्वायर, फिर गुणे बी का मान क्या है, तो बी का मान 2 है, तो 2 लिख दीजिए, यानी 2 हो गया। फिर क्या करना है, फिर 3 गुणे ए का मान क्या है, तो ए का मान 1 है, और गुणे बी का मान क्या है, बी का मान 2 है। तो देखिए यहाँ पे बी का मान जब 2 है, तो फिर यहाँ पर इसको बंद करेंगे। ठीक है, बी बी का मान क्या है, 2 है, तो 2 का यहाँ पे क्यूब क्यूब करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी देखिए हम लोग, मतलब हम कुछ नहीं किए इसमें, इसी फॉर्मूले पर इसको मान के रख दिए, जैसे मतलब ए को ए माने हैं, बी को 2 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होता है, ए क्यूब, दूसरे खाने में 3a² बी, फिर तीसरे खाने में 3ab स्क्वायर, फिर चौथे खाने में क्या है, बी क्यूब। तो यहाँ पर इसका पहले हम लोग क्यूब, ए का क्यूब किए हैं, यानी 1 का क्यूब किए हैं, फिर 3 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 2, फिर यहाँ पे देखिए मतलब इसी सूत्र पे रख दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब निकालेंगे कैसे, यहाँ से देखिए कुछ, कोई भी 2 अंक का है, 3 अंक का है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक लेना है, फिर उसके बाद इधर पूरा कर देना है, फिर यहाँ पर 1 अंक लेना है, फिर यहाँ पर पूरा कर देना है। ठीक है, इधर हासिल दे देना। अभी देखिए कैसे होगा मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए
1 का क्यूब कीजिए, यानी 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर 3 गुणे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, गुणे 2, तो 3 1 कम 3, फिर 3 दूना 6, यानी दूसरे खाने में 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तीसरे खाने में क्या आएगा, 3 1 कम 3, यहाँ पर इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर, तो बी का पहले यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 1 कम 4 और 4 3 12। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे देखिए 12 आ गया। अब 2 का क्यूब करेंगे, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8। क्यूब का मतलब ये जैसे देखिए मेरे भाई, क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा। देखिए यानी 2 का क्यूब मतलब इतना, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 8 आ गया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक डिजिट रखना है, दूसरा डिजिट इधर देना, यानी अगर 2 डिजिट आए तब मेरे भाई देखिए यहाँ पर 2 डिजिट आया है तो इसको एक को इधर कर देंगे, इधर हासिल में दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पर 8 लिखिए, पहले 8 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक है तो पहले वाले अंक को लिखेंगे, यानी 2 लिख लिए। अब एक को इधर दे दीजिए इसको, तो 7 मतलब 6 है, तो एक यहाँ पर इधर चला आएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना होगा, तो 7 होगा, 7 हो गया। अब यहाँ पर मेरे भाई 1 है तो 1 ऐसे नोट कर लीजिए, यानी हमारा कितना आंसर आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए इतना आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1728 आ गया। 12 का क्यूब क्या होगा, 1728 होगा। और यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर निकाल के आप लगा भी सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम चेक करके बता दे रहे हैं। देखिए 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तब आ जाएगा क्यूब। ठीक है, यानी बराबर है 144 गुणे 12 करेंगे तब ये देखिए तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। 12 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, फिर 12 चौक 48, 48 4 52 को 2 हासिल 5, 12 1 कम 12, 12 5 17। देखिए मेरे भाई यहाँ पे इतना ही आ गया सेम, यानी हमारा सवाल सही एकदम 100% सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप किसी भी संख्या 2 अंकों की किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं बस सेकंडों में। मेरे भाई यहाँ पर हम समझाएं इसीलिए हमें समय लगा है, नहीं तो अगर समझाना नहीं होता तो सेकंडों में निकाल सकते थे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए इसी नियम को मतलब फॉलो करके 25 का भी निकालेंगे, ऐसे 50 का भी निकालेंगे, ऐसे 32 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 का निकालना है, 25 का क्यूब रूट। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए 25 है। ठीक है, यानी 25 है तो यहाँ पर एक डिजिट को ए मानिए, दूसरे डिजिट को बी मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए अब पहले ए का क्यूब करना है, यानी एक इसको माने 2 को, तो 2 का क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर दूसरे खाने में क्या करना है 3a² b, तो यहाँ पर 3 गुणे a², यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर गुणे b का मान क्या है, b का मान 5 है। ठीक है, तीसरे खाने में क्या करेंगे 3ab², यानी 3 गुणे a का मान क्या है 2 है, फिर गुणे फिर b का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिए, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो गया। अब फिर तीसरे खाने में क्या है b का क्यूब, यानी 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब कर दिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 का क्यूब कर दिए। अब देखिए क्या करना है, अब इसको हल करके एक एक डिजिट रखना है, फिर सब इधर दे देना है हासिल में। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे 2 का क्यूब कीजिए, तो 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60, यानी गुणा करना है मेरे भाई, चाहे पहले इसको कीजिए चाहे उसको कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 5 25, 25 दूना 50, 50 3 150, यहाँ पे देखिए 150 हो गया। अब यहाँ पर 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 5 25 25 5 125। अब देखिए क्या करना है मेरे भाई, अब
यहाँ पे एक खाने में से एक अंक को लेना है और जो बाकी बचेगा, चाहे 2 अंक बचे, चाहे 3 अंक बचे, चाहे 1 अंक बचे, इधर देना है। फिर यहाँ से 1 अंक लेना है, मतलब इधर देना है तो इसमें जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो लास्ट अंक जो आएगा वो लिखना है, फिर जो बाकी बचेगा इधर दे देना है। तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर जुड़ने के बाद जो लास्ट डिजिट रहेगा यानी अंतिम जो अंक रहेगा, यहाँ 1 अंक लिखा आएगा, फिर बाकी जो अंक रहेगा इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट अंक क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 5। अब यहाँ पर 12 है तो 12 इधर आ गया। तो यहाँ पर 150 है, 150 में 12 जोड़िए यानी 162 हो जाएगा। तो 162 को हम 2 लिखेंगे, तो 162 को 2 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 को इधर भेजिए, तो यहाँ पर 60 है, तो 60 को 16 में, तब 60 और 16 कितना होगा, तो 60 और 16 76 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 76 को हम 6 लिखेंगे तो हमारा 7 यहाँ पर बचेगा। तो 7 को इधर भेज दीजिए, तो 8 7 15 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी हमारा कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, यानी 15,625 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग किसी भी 2 अंकों की संख्या का मतलब क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको भी हम आप लोगों को चेक करके बता दे रहे हैं। देखिए 25 25 यानी 625 होता है। ठीक है, यानी 625 गुणे 25, 25 बच्चे 125 को 5 हासिल 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना होता है मेरे भाई, तो 50, 12 यहाँ पर 62 होता है, 62 को 2 हासिल 6, यहाँ पर 25 छक्का 150, 150 और 6 कितना होगा, यानी 150 और 6 56, 156। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए आंसर सेम मिल गया हमारा, यानी 15,625 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का मतलब क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। अब देखिए मेरे भाई तीसरे का हम लोग मतलब यहाँ पे कोई भी अंक ले सकते हैं, चाहे 55 लीजिए, चाहे 31 लीजिए, 32 लीजिए, 45 लीजिए, 46 59 49 69 72 71 74 76 91 44 24 45, जो मतलब जितना भी लेना हो आप उतना ले लीजिए, मतलब 2 अंक रहे सिर्फ। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 अंक को निकालना आप लोग सीख चुके हैं। और इन दोनों सवाल को आप लोग कमेंट में बताइएगा निकाल के। ठीक है मेरे भाई, तब इनका कितना क्यूब होगा। ठीक है, यानी मेरे भाई ऐसे सीधे यहाँ से कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, 55 वाला कर देना है मेरे भाई, चाहे 55 वाला नहीं, 55 वाला कर देना है, आप लोग 32 वाला बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कर देना है, इसको 1 5 को ए मानिए, 1 5 को बी मानिए। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो सेम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या करना है, पहले तो 5 का क्यूब करना है, फिर क्या करना है 3 गुणे ए क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर गुणे यहाँ पर 5 ही है, बी का मान तो बी 5 ही लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर फिर क्या करना है 3ab², तो 3 गुणे ए गुणे बी का स्क्वायर, फिर क्या करना है क्यूब करना है, यानी बी का क्यूब करना है, यानी 5 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कर दिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसको करके मतलब 32 का क्यूब निकाल के बताना है इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर सभी सवाल पूरा एकदम सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 5 का क्यूब क्या, 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा, 25 25 5 125, तो देखिए यहाँ पे 125 होगा। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ पर 25 25 5 125, फिर 125 तीन कितना होगा 375 होगा। ठीक है मेरे भाई, 375 होगा ना। देखिए यहाँ पे 55 25 25 5 125, तो 125 का गुणा 3 में कीजिए, यानी 100 दिया 300, 25 दिया 75, यानी 375 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए इसको भी कीजिए, 55 25 25 5 125, 125 दिया 375। ठीक है मेरे भाई, यानी 125 दिया 75, 3 5 15 5, 3 दूना 6 7 निकल 3, यानी इतना ही आएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए ठीक है,
375 आएगा। अब यहाँ पर 5 का क्यूब कीजिए, 5 चौक 25, 25 पाँचे 125, ठीक है। तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट लिखना है, दो डिजिट मतलब जो भी बचेगा, चाहे 2 डिजिट बचे चाहे 3 डिजिट मतलब अंक होता है मेरे भाई। यहाँ पे एक अंक यहाँ से मतलब उतार के लिखना है, और जो बाकी रहेगा इधर आ जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। फिर जुड़ने के बाद जो लास्ट अंक होगा, लास्ट अंक यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी जो दो अंक बचेगा इसको इधर ला के इसमें जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद जो लास्ट अंक वाला रहेगा इसमें उसको लिखेंगे, और जो 2 अंक रहेगा लास्ट वाला मतलब जो 2 अंक इधर रहेगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको जोड़ के पूरा लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए, लास्ट वाला 5 हो गया। अब 12 इधर दे दीजिए इसको। तो यहाँ पर 12 जब इसको दे देंगे तो 80 7 87 387 हो जाएगा। तो 387 में से 7 लिख लीजिए लास्ट वाला अंक। तो 7 लिख लिए हैं, तो यहाँ पर कितना बचा, 38 बचा। तो 38 को इधर दे दीजिए। अब तो जब 38 इधर आएगा तो यानी 30 और 8 7 15 यानी 415 हो जाएगा। यहाँ पे 415 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 415 हो जाएगा, तो 5 लिख दिए हैं। और यहाँ पर 415 जब हो जाएगा 38 और इतना 8 5 13, 15 नहीं होगा मेरे भाई, 13 होगा, ठीक है। यानी 413 होगा। तो 13 को 3 हाथ, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पर 41 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 413 को यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, और यहाँ पर 41 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर 12 आएगा तो 300 कितना हो जाएगा, 387। तो यहाँ पर 7 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 38 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 313 हो जाएगा, ठीक है। यानी 38 इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पर 41 मतलब 413 हो गया। अब यहाँ पर 413 इधर मतलब यहाँ पे 413 में से 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, 41 इधर आएगा। तो 41 और इतना कितना होगा, यानी 160, और यहाँ पर 6 यानी 166, यानी मेरे भाई 1,66,375 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका क्यूब, ठीक है। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो 55 का स्क्वायर 30 25 होता है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे 55 का गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 25, 25 को 5 हासिल 2, तो 5 दूना 10, 10 2 12 को 0, मतलब यहाँ पर 10 12 को 2 हो जाएगा। यानी 5 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 12 को 2 हासिल 1 बचा, 5 1 कम 5 मतलब 5 जीरो 0, यानी 1 यहाँ पे लिख देंगे, 5 3 15, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। 5 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 को 2 हासिल 1, फिर 5 जीरो 0 1 यहाँ पे लिख दिया, 5 3 15, यानी 5। अब इसको जोड़ेंगे, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 5 1 6 हो गया, और यहाँ पर 5 1 6 हो गया, 1 यहाँ पर इतना हो गया, यानी 1,66,375, 1,66,375। देखिए इतना आ गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इतना आ गया, यानी आपका ये सवाल सही है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका 32 का आप लोग क्यूब निकाल के बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरा मतलब है मेरे भाई। अब यहाँ पर 2 अंकों के किसी भी संख्या का क्यूब निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना सीखेंगे, 3 अंकों की किसी भी संख्या का, यानी 1000 से लेके मतलब 1000 से कम और 100 से ज्यादा, यानी 1000 से कम किसी भी संख्या का और 100 से ज्यादा किसी भी संख्या का, ठीक है। इन संख्या को मतलब 100 और 1000 के अंदर किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे मेरे भाई, इसी सवाल से, ठीक है। मतलब इसी सूत्र से निकालना सीखेंगे। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमें पहला किसका निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए 101 का निकालना है क्यूब, और यहाँ पर मान लीजिए दूसरा सवाल है 102 का निकालना है, ठीक है।
तीसरा सवाल है 210 का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर चौथा सवाल क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर 203 का निकालना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले हम 101 का निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई। यानी पहले हम किसका निकालेंगे, तो 101 का निकालेंगे, ठीक है। पहले 101 का निकालेंगे मेरे भाई। तो देखिए करना क्या है, कैसे इसको करना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो 0 और 1 है इसको 2 डिजिट मान लीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट इसको मान लीजिए और इसको 1 डिजिट मान लीजिए, ठीक है। यानी 1 को a मानिए और यहाँ पर 01 को b मानिए, ठीक है। यानी 2 अंकों को यहाँ पे 2 अंकों को b मानिए और यहाँ पर सिर्फ 1 को a मानिए, ठीक है। अब करना क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे पहले 1 मतलब a का हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब करना है, यानी 1 का क्यूब। फिर क्या करना है, 3 गुणे a का मान क्या है, तो a का मान 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। b का मान क्या है, तो b का मान 0,1 है, यानी 0,1 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा तीसरे कहानी में क्या रहेगा, 3 गुणे 1 गुणे b का मान क्या है, 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। b का क्यूब यानी b का मान क्या है मेरे भाई, 0,1 यानी 1 ही है, समझ लीजिए, ठीक है। यानी 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 3 गुणे 1 स्क्वायर गुणे 1 यानी 3 ही होगा मेरे भाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 करना में 3 1 कम 3, इतना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी, यानी 2 अंक लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 1 का नाम 1 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 101 गुणे 101, अभी देखिए बता रहे हैं चेक करके। 1 का नाम 1 1 जीरो 1 जीरो 0, 1 का नाम 1 0 0 1, यानी 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे फिर 1 से गुणा 1 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 गुणे 1 0 1, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का नाम 1 1 जीरो 0 1 का नाम 1 0 1, ठीक है। तो 3 2 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 1, ठीक है। यानी मेरे भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 0 सही है, लेकिन 0 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, यहाँ पे चाहे इसको छोड़िए मेरे भाई। यहाँ पे इसको दूसरा सवाल लगाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 का नाम 1, यहाँ पे गुणा किए हैं मेरे भाई, देखिए 1 का नाम 1 1 जीरो 0 1 का नाम 1, तो यहाँ पर 0 से 3 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे जोड़े हैं इससे, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 3 2 5, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1, तो सही तो है मेरे भाई यहाँ पे। यानी मेरे भाई देखिए यहाँ पे इस संख्या को रखने पे नहीं आ रहा, देखिए दूसरी संख्या यहाँ पर रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। बड़ी बड़ी संख्याओं को रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। छोटी छोटी संख्या है इसका तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला संख्या क्या रहेगा, 304 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहली संख्या 304 मत रखिए मेरे भाई, यहाँ पर पहली संख्या
806 रखिए या 104 रखिए, ठीक है। यानी यहाँ पर 304 हो गया, या ऐसे कह सकते हैं 104 हो गया, ठीक है मेरे भाई। या ऐसे 806 हो सकता है, मतलब 806 806 कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कितना कर दीजिए, कुछ कोई भी आप लिख दीजिए मेरे भाई, 110 लिख दीजिए चाहे तो, ठीक है। यानी चौथा जो हमारा है, यहाँ पे चौथा जो है मेरे भाई 110 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले जो 304 लिखे, यानी पहले दूसरे का लगाएंगे, 104 का लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 104 का लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे, अब इसको दो, जो 0 और 4 है इसको बी मानिए और एक को यहाँ पर ए मानिए। तो क्या करना है, तो यहाँ पर ए का क्यूब करना है, यानी ए का क्यूब, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर 3, ए का मान क्या है, 1 है, और बी 1 का स्क्वायर करना है, बी का मान कितना है, तो 0,4 है, यानी 4, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर 3, ए का मान क्या है, तो 1 है, गुणे बी का मान क्या है, तो यहाँ पर बी का मान क्या है, तो यहाँ पर बी का मान मेरे भाई देखिए कितना है, 0,4 है, ठीक है। यानी 0,4 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अब क्या करना है, बी का क्यूब, यानी 4 का क्यूब करना है, यानी 4 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 4 का क्यूब कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है मेरे भाई। 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 3, 1 का क्यूब, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 4 1 कम 4, 4 3 12, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 4 चौक 16, 16 16 16 32, 16 3 48, यहाँ पर 48 हो गया। 1 का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए अब करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 2 डिजिट रखना है और बाकी इधर दे देना है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को रखिए और बाकी जो है उधर दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस ऐसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, इससे 64 है, फिर कितना है 48 है, फिर कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 और 1, ठीक है। यानी ऐसे लिख दीजिए इसको, 2 अंक यहाँ पे है, तो 64 48 12 1, यानी हमारा आंसर इतना आ गया, ठीक है मेरे भाई। यानी इसी को दो, यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक लिख दीजिए, 2 अंक है 2 अंक लीजिए। पहले मेरे भाई इसके पहले जब 2 अंकों को मतलब हम 2 अंकों का घन निकाल रहे थे, तो यहाँ पर 1 अंक सिर्फ लिख रहे थे, यानी 1 डिजिट लिख रहे थे मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर 3 अंकों का हम लोग निकाल रहे हैं घन, तो यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ से लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। और जो बचेगा तीसरा डिजिट तो इधर हासिल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है ही नहीं, सिर्फ 2 डिजिट है, तो इसी को नोट कर लीजिए। अगर 3 डिजिट होता तो 1 डिजिट इसको दे देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर पूरा नोट कर लिए, यही हमारा हो गया, यानी 104 का क्या होगा, घन घन हो गया, यानी क्यूब हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे देखिए हम लोग किसका निकालेंगे, 806 का निकाल, यानी ऐसे 304 का निकाल लीजिए, ठीक है मेरे भाई। 304 का निकाल लीजिए। कैसे क्या करेंगे, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ठीक है इतना। तो यहाँ पर देखिए ए का क्यूब करना है, यानी 3 का क्यूब कर दीजिए, फिर यहाँ पर 3 गुणे क्या है, ए का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, गुणे बी का मतलब गुणे बी रहेगा तो 4, फिर यहाँ पर तीसरे खाने में क्या रहेगा, 3 गुणे ए का मान क्या है, तो ए का मान 3 है, गुणे बी का स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर, फिर तीसरे खाने चौथे खाने में क्या रहेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर बी का क्यूब, यानी 4 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है, तो 3 का क्यूब क्या कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 का 9, 9 के 9 2 18, 9 3 27। अब देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। यानी 3 3 का 9, 9 3 27, तो 27 गुणे 4, यानी 4 7 28, 4 7 28 को 8 हासिल, तो 4 3 12 12,
तो 14, ठीक है, यानी इतना आ गया। ठीक है मेरे भाई, यानी हमारा जो है इतना आ गया। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। अब 25 चौक को 100, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। अब 27 चौक को करेंगे, यानी 25 चौक का 100, 2 चौक 8, यानी मेरे भाई यहाँ पर 108 आएगा। ठीक है, यानी देखिए 27 है तो यहाँ पर 4 7 28 को 8 हासिल 2, तो 4 यहाँ पर 4 2 8 और 2 10, यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है मेरे भाई, यानी अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 16 29, 16 3 48। फिर यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो गया, तो 16 9 100, 16 9 100 कितना होगा मेरे भाई, तो 16 9 144 होता है ना। देखिए यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 16 9 144, इतना हो गया। अब 4 का क्यूब करिए, यानी 4 चौक 16, 16 चौक को 64। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, यानी 304 का क्यूब निकलने आ रहा है। तो यहाँ पर 2 अंक लिखना है और बाकी जो तीसरा डिजिट रहेगा इधर वाले में इधर भेज देना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पूरा पूरा लिख दीजिए 64। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है तो इधर से 2 डिजिट लिखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, यानी 44 लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब एक को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो 109 में 2 डिजिट लिखिए वहाँ पे। ठीक है, यानी 09 लिख दीजिए और यहाँ पर एक को इधर भेज दीजिए। यहाँ पर 27 और 28 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी 28 09 44 64। ठीक है, 28 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 28, यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए 28 09 44 64 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे इसका 886 मतलब 806 का निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पे मेरे भाई देखिए यहाँ पे 2 हम निकाल के बता दिए हैं, अब तीसरे का आप निकाल के बताइएगा या हम चौथे का निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1 को a मानिए और 10 को b मानिए। ठीक है, तो ये a का क्यूब करेंगे, यानी 1 का क्यूब, यहाँ पर b क्या है, यहाँ पे 3, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर गुणे b। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब 3 गुणे a गुणे b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में 10 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 एकम 3, 3 दाइयां 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 दाइयां 100, 100 तियां 300। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे देखिए 10 दाइयां 100, 100 दाइयां 1000। ठीक है, 1000। अब देखिए क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो लिखिए, यहाँ से 2 जीरो लिखिए, यहाँ पे 10 इसको दे दीजिए, तो 310 हो गया, तो 310 को यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 3 इधर दे दीजिए, यानी 33 हो गया। यहाँ पे इतना हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल है एकदम। ठीक है मेरे भाई, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए ये भी बहुत आसान है, निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, तो इसका आप लोग 806 का कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। तो अब हम आइए चलते हैं घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी घनमूल निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल एकदम साधारण तरीके से। तो बस मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, यानी 10 से 1000 तक के घनमूल को निकालना हम लोग सीख चुके हैं, मतलब घन निकालना सीख चुके हैं मेरे भाई, यानी क्यूब निकालना सीख चुके हैं। अब क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है,
ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फिर मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को मेरे भाई देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले 1 से 10 तक के सभी क्यूब को याद करना है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब 2 4 दूना 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, तो 512 होता है। ठीक है। और यहाँ पर 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब 719 होता है। ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, इतना बस आप लोग याद कर लीजिएगा। और 10 का क्यूब तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी 1 से 9 तक कितना याद कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। इसी से आप लोग किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीख जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे क्यूब है सबका मेरे भाई। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यानी 1 का क्यूब करने पे 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है, 3 का क्यूब करने पे 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर 729 हो रहा है। यानी 10 का क्यूब कितना होगा, तो 1000 होगा। ठीक है मेरे भाई। यानी अब ध्यान यहाँ पर क्या देना है मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि मतलब 9 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, यानी लास्ट अंक क्या आ रहा है, अंतिम अंक। तो 8 का क्यूब करने पे अंतिम अंक क्या आ रहा है, 7 का क्यूब करने पे अंतिम अंक क्या आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। 6 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर 4 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर 3 का क्यूब करने पे लास्ट अंक क्या आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। इतना ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई देखिए 1 का यानी 1 का करने पे मतलब 1 का क्यूब करने पे 1 ही आ रहा है। और यहाँ पे 4 का क्यूब करने पे 4 ही आ रहा है। और 5 का क्यूब करने पे 5 ही आ रहा है। 6 का क्यूब करने पे 6 आ रहा है। और यहाँ पे 9 का क्यूब करने पे 9 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। यानी इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। ये देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं। और यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे मेरे भाई देखिए यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है, 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है। और यहाँ पे 8 का क्यूब करने पे 2 आ रहा है। ठीक है। यानी 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है और 8 का क्यूब करने पे 2 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे 3 का क्यूब करने पे 7 आ रहा है और 7 का क्यूब करने पे 3 आ रहा है। ठीक है। ये कुछ बातें हो गई। ठीक है मेरे भाई। यानी इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मतलब 1 का क्यूब करने पे लास्ट संख्या क्या आता है, 4 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आता है, 3 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आता है, 4 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आता है, 5 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या आता है, 6 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट, यानी मतलब 1 से 9 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई कुछ यहाँ पे ट्रिक्स हैं। 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता है, 4 का क्यूब करने पे 4 ही आता है, 5 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 5 ही आता है, 6 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 6 ही आता है और 9 का क्यूब करने पे लास्ट का डिजिट 9 ही आता है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कुछ है, 2 का क्यूब करने पे 8 आता है और 8 का क्यूब करने पे 2 आता है। यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा अंतिम अंक, और 8 का क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक 2 ही आएगा। और यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक 7 आएगा। और यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई अब यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक है मेरे भाई।
21 ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहे हैं। ये पहला सवाल है हमारा मेरे भाई, और यहाँ पे दूसरा सवाल क्या लिखे हैं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्यूब परफेक्ट लिख रहे, परफेक्ट वर्गमूल रहे, ठीक है मेरे भाई। यानी 1313 और 31 लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, 1331। और यहाँ पे तीसरा सवाल दोस्तों, मतलब हम सवाल लिख के रखे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितने का 636,056, 636,056, 636,056, ठीक है मेरे भाई। यानी दो सवाल हम बताएंगे, तीसरा सवाल आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका हमें मान लीजिए किसका निकालना है, ठीक है। यानी 216, यानी 200 मतलब 21,912, इसका निकालना है, ठीक है मेरे भाई। इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे, इधर से 3, तो यहाँ पे इधर 2 बचा तो कोई बात नहीं, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 का पहले नंबर पेयर बनाएंगे, ठीक है मेरे भाई। मतलब 3 स्टेप करेंगे, 3 स्टेप, पहले 3 का पेयर बनाएंगे, फिर यहाँ पे मेरे भाई क्या करना है, तो यहाँ पर 2 डिजिट आएगा इसका आंसर, 2 डिजिट में आएगा इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए यहाँ पे पहला पहला तो हम लोग इसका 3 का पेयर बना लिए। अब देखिए यहाँ पे मतलब किस संख्या का वर्ग करने पे लास्ट का डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किस संख्या का वर्ग करने पे, मतलब किस संख्या का क्यूब करने पे मेरे भाई वर्ग, सॉरी भूल गए, देखिए किस संख्या का क्यूब करने पे मेरे भाई 2 आएगा लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए लास्ट डिजिट 2 आएगा, किस संख्या का वर्ग करने पे, 8 का वर्ग करने पे। तो मतलब 8 का क्यूब करने पे मेरे भाई वर्ग, हम जो मतलब गलती से निकल जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। यानी मतलब ऐसी संख्या आपको लिखना है मेरे भाई जिसका क्यूब करने पे लास्ट का डिजिट 2 आए। तो यानी मेरे भाई 8 का क्यूब करने पे लास्ट का डिजिट 2 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 8 का क्यूब किए हैं तो लास्ट का डिजिट क्या आया है, तो लास्ट का डिजिट 2 आया है। तो यहाँ पर यानी ये लास्ट वाला अंक 8 रहेगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है मेरे भाई, देखिए ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब बताइए जो 21 से कम हो, ठीक है मेरे भाई, 21 के पास में हो और कम भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। यानी मेरे भाई तो ये 27 ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं चाहिए मेरे भाई, कम ही चाहिए। तो यहाँ पर एक 2 मतलब 2 का क्यूब करने पे 8 करीब भी है, और यहाँ पर परफेक्ट क्यूब है। तो यानी मेरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। यानी 28 का ये क्यूब रूट है, ठीक है मेरे भाई। यानी 28 का घनमूल है, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, सिंपल है, एकदम साधारण है, ठीक है। यानी 28 का ये मतलब क्यूब रूट है, ठीक है। घनमूल इतना है, इसका घनमूल यही है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे अब देखिए अगला सवाल लगाएंगे, ठीक है। यानी हमारा निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 1331 का निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का पेयर बना लीजिए, 3 संख्या और इधर मान लीजिए 0 बढ़ा दीजिए, इधर एक संख्या रहेगा 0 बढ़ा दीजिए मेरे भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 अंक में इसका मतलब आंसर आएगा 2 अंक में, ठीक है। यानी अब देखिए क्या करना है, ऐसी यहाँ पर संख्या लिखना है जिसका क्यूब करने पे 1 आए लास्ट का डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तब 1 आएगा, ठीक है। यानी 1 ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए, अब कोई ऐसा संख्या बताइए जिसका क्यूब करने पे 1 ही आता हो, ठीक है। तो 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता हो, यानी इसका सेम सिंपल है, बहुत ही आसान है, निकल गया, ठीक है। यानी इसका जो है आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यानी इसका जो घनमूल है 11 है, ठीक है मेरे भाई, 11 है इसका घनमूल, ठीक है। बहुत ही आसान है, देखिए सेकंडों में निकाल दे रहे हैं मेरे भाई। देखिए इसका 636 यानी 636,056। अब देखिए 3 का पेयर पहले बना लीजिए, 3 का पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऐसे रेखा खींच लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो करना क्या है, देखिए
यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका क्यूब करने पे लास्ट का डिजिट 6 आता हो। तो ऐसी संख्या 6 ही है, 6 का क्यूब करने पे लास्ट का डिजिट 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए 6 लिख दिए हैं। अब क्या करना है, अब ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका क्यूब मतलब इसके करीब में हो लेकिन कम हो, ठीक है, यानी ज्यादा कम ना हो, कुछ कम हो लेकिन करीब में हो, सबसे पास में हो लेकिन सबसे मतलब कम हो लेकिन सबसे पास में हो, ठीक है। तो यानी मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 का क्यूब करेंगे, यानी 8 का जब क्यूब करेंगे तो 512 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, 729 होगा। यानी ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये ज़्यादा हो जा रहा है और ये कम है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 86 का मतलब ये घन है, यानी इसका घनमूल 86 है, ठीक है मेरे भाई। यानी ऐसे पूछा जाता है ना, जैसे 86 का घन मतलब क्यूब पूछ लिया, तो 86 का क्यूब क्या होगा, यही होगा, और इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो 86 होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी क्यूब रूट का उल्टा क्यूब होता है, यानी क्यूब का उल्टा क्यूब रूट, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे और संख्या बता दे रहे हैं मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पे 753 571, 753 571, 753 571। इसका देखिए, अब यहाँ पर जोड़ा बनाइए मेरे भाई, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया। अब करना क्या है, 2 लाइन ऐसे खींच दीजिए। अब मेरे भाई देखिए, ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका मतलब क्यूब करने पे यहाँ पे 1 आए, तो 1 का क्यूब करने पे 1 आता है। अब ऐसी कोई संख्या बताइए मेरे भाई जो इसके पास में हो, मतलब बड़ा ना हो, इसके पास में हो छोटा हो क्यूब, ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका क्यूब इसके पास में हो, कम हो लेकिन बड़ा ना हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 729 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 का क्यूब करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। यानी हम 9 का क्यूब करेंगे, ठीक है। यानी ये हमारी संख्या क्या हो गई, तो यहाँ पे 91 हो गया, ठीक है मेरे भाई, 91 हो गया। और आप लोगों को सवाल बता दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल है। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का 6 अंकों की 7 अंकों की किसी भी संख्या का मतलब वर्गमूल नहीं मेरे भाई, घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, या क्यूब रूट कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं आगे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 5 अंकों की संख्या को यहाँ पे सीख चुके हैं। अब यहाँ पर 6 7 8 अंकों की संख्या को सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल मेथड से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यानी मेरे भाई यहाँ पे सवाल कर रख चुके हैं हम, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए 349 349 657 349 657 349 657 और क्या है मेरे भाई, तो 83 है, 657 83, ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को सवाल लिख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, सवाल लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला हमारा सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या रहेगा, दूसरा सवाल 70 25 95, 70 25 95, ठीक है, 70 25 95 36 9, इतना देखिए यहाँ पे 70 25 95 36 0। तीसरा सवाल 330 330 761 फिर 61, ठीक है मेरे भाई, यानी ये तीसरा सवाल हो गया। चलिए 3 सवाल बता देंगे, ठीक है मेरे भाई।
एक्स वाला आप लोगों को दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है भाई, कैसे करना है इसको देखिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले देखिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बना लिए, 3 का जोड़ा बना लिए, फिर 3 का जोड़ा बना लिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यानी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इसको सवाल को रहने दीजिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे अलग लिखेंगे, यानी कितना है 3 4 9 6 5 7 8 3, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनाइए, तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे इधर लास्ट में चाहे 2 अंक रहे चाहे 3 रहे चाहे मतलब एक ही अंक रहे, जीरो बढ़ा के उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, देखिए इसका आंसर कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा, 1 2 3। इसका आंसर 3 अंकों में आएगा। मतलब इससे पहले जब 5 6 अंकों की संख्या का घनमूल निकालना सीख रहे थे तो 2 अंकों में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 जोड़ा बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। यानी जितना जोड़ा बनेगा उतना मेरे भाई उतनी अंकों की यहाँ पर संख्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग यानी मतलब घनमूल करने पे 3 आए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका घनमूल करने पे 3 आए, लास्ट का डिजिट। तो यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब करने पे 3 आता है, ठीक है। यानी 7 7 रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, अब देखिए ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका क्यूब यहाँ पर 34 से कम हो। तो 34 से कम किसका क्यूब है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 34 से क्यूब किसका कम है, यानी 3 का कम है। 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच वाले को मानिए मेरे भाई x, वहां पर मान लीजिए कोई अंक है लेकिन उसको x मान लीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ऐसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट का जो अंक है उसका हम लोग क्यूब करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब करने पे क्या आएगा मेरे भाई, तो 7 का क्यूब करने पे 343 आता है, ठीक है। यानी 7 का क्यूब करने पे 343 आता है, ठीक है। यानी लास्ट का संख्या का क्यूब करके इसमें से घटाया देंगे। तो 3 में से 3 घट गया, 0 आएगा। यानी 8 में से 4 घट गया, 4 आएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई दूसरे अंक का हमें मतलब दूसरे अंक से मतलब है, यहाँ पर इससे कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। यानी दूसरा अंक हमें मिल गया। तो एक सूत्र होता है मेरे भाई 3l² और यहाँ पे x, ठीक है, बराबर किसका 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। यानी 3l² x बराबर क्या होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 गुणे यल का स्क्वायर, तो यल का स्क्वायर क्या है मेरे भाई, तो यल का स्क्वायर यानी लास्ट का संख्या का स्क्वायर। तो लास्ट संख्या क्या है मेरे भाई 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। तो मेरे भाई 49 का मतलब 49 में पूरा 49 नहीं लिखना है मेरे भाई, लास्ट का डिजिट लिखना है, यानी 9 लिखना है, ठीक है। तो 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर गुणे x हो गया, ठीक है। और किसके बराबर होना चाहिए, 4, मतलब 4 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। यानी डिजिट 4 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 9 27, 27 का मतलब जो 27, देखिए 27 का लास्ट डिजिट लेंगे यानी 7 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7x 4। यानी अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर असली खेल अब शुरू होता है। देखिए यहाँ पर 7 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि लास्ट का डिजिट 4 आ जाए, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो रहा है मेरे भाई 7 21, यानी 7 दूना 14। अगर यहाँ पर 2 कर दिया जाए तो यहाँ पर 7 गुणे 2, यानी 7 गुणे 2, तो 7 दूना 14, यानी लास्ट का डिजिट यहाँ पर 2 करने पे मेरे भाई लास्ट का डिजिट 4 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, 327 आ गया हमारा आंसर, ठीक है मेरे भाई। इतना आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए हम मतलब इसी तरह से करेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे इसको मतलब लिखने के बाद पहले सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, देखिए समझिए। यहाँ पे पहले इस 3 3 का पेयर बना लेना है, फिर 3 3 का पेयर हमारा बन गया।
फिर क्या करना है, ऐसी संख्या यहाँ पे लिखना है मेरे भाई जिसका क्यूब करने पे लास्ट का संख्या 3 आए। तो यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तभी लास्ट का संख्या 3 आएगा, तो यहाँ पर 7 लिख दिए हैं। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर भरने के लिए इस संख्या का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या का क्यूब कीजिए जो इससे कम हो 34 से। 34 से कम किस संख्या का क्यूब करने पे हुआ है, 3 का क्यूब करने पे हुआ है। तो यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। अब बीच वाली संख्या हमें नहीं पता है मेरे भाई, तो x इसको मानेंगे x। तो मेरे भाई देखिए अब x को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो सूत्र लगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए तो अब क्या करेंगे, तो लास्ट के संख्या का क्यूब करेंगे। यहाँ पे लास्ट की संख्या क्यूब करके ऊपर वाले में से नीचे मतलब घटा लेना है। तो जो बीच वाला संख्या आएगा इसको यहाँ पे लिख के ए वाला सूत्र लगा के इतना डिजिट यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे तब हमारा 14 आएगा, और 14 का लास्ट डिजिट क्या है, तो 4 है, यानी इससे मैच खा गया यहाँ पर 2 रखने पे, ठीक है। यानी 2 रखने पे यहाँ पर इससे मैच खा गया, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी वही 2 हो गया उसके जगह पे, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से आप लोग और संख्याओं को निकालना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 70 25 इसका निकालना सीखेंगे, ठीक है। यानी 70 25 9 5 3 6 9 इसका निकालना सीखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 3 3 का पेयर बना लीजिए। तो देखिए 3 3 3 यहाँ पर यानी 3 3 का बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब करना क्या है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका क्यूब करने पे 9 आता हो लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का क्यूब करने पे 9 आता है। और यहाँ पर 7 का क्यूब करने, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका क्यूब करने पे 702 से कम ही हो, ज्यादा ना हो, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आता है, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है, यानी 8 यहाँ पे रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 8 यहाँ पे हो गया। अब बीच वाला संख्या हम x मानेंगे, ठीक है, नहीं पता है क्या है तो x मानेंगे। अब x इसको मान लिए हैं तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर मेरे भाई इस संख्या का क्यूब करके इसमें से घटा लेंगे। तो 9 का क्यूब करेंगे मेरे भाई, तो 9 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा, ठीक है। यानी 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा। तो मेरे भाई इधर कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ 9 में से 9 घटा दीजिए तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 2 घटा दीजिए 4 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 4 हमारा यहाँ पे बचा, तो 4 से हमें मतलब है। तो देखिए यहाँ पर 3l² x किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी 3l मतलब लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 9 9 81 होगा, 81 का मतलब 1, ठीक है, और गुणा x, ठीक है मेरे भाई। और 4 यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए 3 1 कम 3 यानी 3x 4, यानी अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे 3 से किस संख्या में गुणा करें, मतलब 3 का गुणा किस में करें कि लास्ट का डिजिट 4 हो जाए, ठीक है। 3 का गुणा किस में करें मेरे भाई, देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग समझे तो ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखिए मेरे भाई बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 से 15, 15 आ जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24। तो यहाँ पर 8 से करेंगे मेरे भाई, 3 8 24 हो जाएगा, तो 24 से हमारा लास्ट डिजिट इससे मैच खा जाएगा, यानी 3 8 24। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इतना हमारा आंसर आ गया। देखिए 889 का क्यूब करने पे इतना हमारा क्यूब रूट आएगा, ठीक है मेरे भाई, यानी घनमूल इतना आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। इस तरह से आप लोग मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल भी है, आसान भी है, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग मतलब जो परफेक्ट क्यूब रूट था उसका निकालना हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे अब मेरे भाई नॉन परफेक्ट जो है, यानी जो परफेक्ट नहीं है, यानी जैसे 215 का क्यूब रूट बताइए, 446 का क्यूब रूट बताइए, यानी जो परफेक्ट नहीं है मेरे भाई उनका निकालना सीखेंगे, ठीक है।
बहुत ही आसान है मेरे भाई। इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीख सकते हैं, ठीक, क्यूब रूट निकालना। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी मेरे भाई देखिए 953 एक परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है मेरे भाई, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर 118 लिख दे रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान है। तीसरा का ऐसे कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप, 1365 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यानी 3 बता देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल है मेरे भाई, बहुत सरल है, ठीक है। अब करना क्या है मेरे भाई, ये देखिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी बातों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। यानी देखिए मान लीजिए हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए ऐसे 53। अब यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक, मतलब बड़ा नहीं मेरे भाई, इसके करीब में हो, परफेक्ट वर्ग हो, मतलब परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। ऐसी कोई क्यूब बताइए, यानी ऐसा कोई घनमूल बताइए जो इसके पास में हो। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए 10 का क्यूब 1000 होता है, यानी 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। और यहाँ पे 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो 729 होता है। तो देखिए अब इसके करीब में ज़्यादा 1000 है कि ज़्यादा एक करीब में है, तो ज़्यादा करीब में 1000 है, ठीक है। यानी 1000 हमारे इसके करीब में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या बचेगा, तो हमारा माइनस का 47 बचेगा, ठीक है। यानी हमारा माइनस का 47 बच गया, ठीक है मेरे भाई। हमारा देखिए माइनस का 47 बच गया है, ठीक है। तो करना क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे एक नियम होता है, मतलब एक रूल होता है, ए प्लस, मतलब सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो ए प्लस माइनस, ए प्लस या माइनस, ठीक है। यानी ए प्लस या माइनस, देखिए ए प्लस या माइनस, फिर ए मतलब यहाँ पे बी बट्टा 3a², ठीक है, 3a², यही सूत्र है मेरे भाई, इसी सूत्र पे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो बचता है इसको b मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिसका क्यूब होता है उसको a मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे a का मान क्या है, किसका क्यूब किए मेरे भाई, तो 10 का क्यूब किए, तो 10 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाले से कम है, ठीक है, यानी नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, माइनस लिखेंगे। जब ये वाला ज़्यादा रहेगा तो प्लस लिखेंगे, नहीं तो माइनस। देखिए माइनस हो गया, बी का मान क्या है, तो 47 है, बट्टे क्या है, तो बट्टे क्या है मेरे भाई 3, ए का मान क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 माइनस 47 बट्टे 3 गुणे 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, तो 300 हो जाएगा, यानी 10 माइनस 47 बट्टे 300, ठीक है मेरे भाई। अब 300 यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 300 हो गया है, अब यहाँ पे इसको काटेंगे, ठीक है। 300 हो गया है तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, देखिए 10 और इसका गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। 3000 में से यहाँ पर इतना घटा देंगे, यानी मेरे भाई इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी एक 3 इतना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक 30 आए, 30 हो गया, तो 30 में से 47 यहाँ पर घटाना है। यहाँ पे मेरे भाई देखिए इसको पूरा काटेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ पर 10 माइनस 0.18 आया है। देखिए मेरे भाई सवाल कैसे लगा है, बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा
यानी मेरे भाई देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे इसको जब काटेंगे इससे तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, तो यहाँ पर 0.16 आएगा, यानी 0.16 आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे जब इसमें से इसको घटाएंगे 0.16 तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो 9.16 यानी 84, इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना मेरे भाई। हाँ इतना आएगा, देखिए परफेक्ट है, मतलब इतना हमारा आएगा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर इतना आएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस इसी तरह से आप लोग हर सवाल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटाने जा रहे हैं मेरे भाई। देखिए बहुत ही आसान है, इसको जब काटेंगे मेरे भाई तो इतना हमारा आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे हाँ देखिए बहुत ही आसान है, ऐसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 118 है, तो 118 है, इसका हम लोग निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालना, मतलब घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए 118 के पास में कोई मतलब पूर्ण घनमूल बताइए। अब यहाँ पे देखिए 118 के बाद में तो 126 और यहाँ पर 216 है, तो 216 ज़्यादा करीब में है या 125, तो यहाँ पर 125 करीब में है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर 125 यानी 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी 5 का क्यूब करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 125, ठीक है, यानी ये वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 7 माइनस का 7 बचेगा, देख लीजिए। ठीक है, यानी माइनस का 7 बचेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ए बी हो गया और जिसका ए क्यूब किए हैं वो ए हो गया। तो यहाँ पर सूत्र क्या है, ए प्लस माइनस बी बट्टे 3 ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 ए का मान है, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब बी का मान क्या है, तो बी का मान 7 है बट्टे 3 गुणे ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर देखिए 25 तियाँ 75 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 7 बटे 25 तियाँ 75। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का इसमें गुणा कीजिए तो 5 25, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 25 को 5 हाथ से कितना बचा 2, 5 7 35 2 37, इस तरह में 7 घटा दीजिए, यानी 3 6 8। ठीक है, इतना बट्टे 7 बट्टे 5, इतना हमारा बचेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा बचेगा। इसको काटेंगे तो तब कितना बचेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए 386 को 75 से काटेंगे तो 4.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इससे जब काटेंगे तो 4.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी सवाल, इसी सूत्र पे मेरे भाई, इसी सूत्र पे ये भी सवाल लगा सकते हैं, कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, यानी इसको भी लगा सकते हैं मेरे भाई, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी इसको भी लगा सकते हैं। तो ये 2 सवाल आप लोग लगा के कमेंट में बताइएगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो कमेंट में बताइएगा जरूर कैसा लगा है। और यहाँ पर वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद।